हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सब? तो भाइयों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे भाई कॉल्स को लेके कि सेल्स प्रोफाइल पे कितनी कॉल करनी पड़ती हैं। बहुत सारे कमेंट थे कि भाई 200 प्लस कॉल्स करनी पड़ती हैं, 400 कॉल करनी पड़ती है, 300 कॉल करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करेंगे भाई। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। तो दोस्तों, ऐसा है, देखो, सेल्स प्रोफाइल पे आप कॉलिंग को लेके इतने परेशान मत हो, क्योंकि कॉलिंग से ही सेल्स आती है। आप लोगों को यूँ समझ में आना चाहिए कि भाई जिस कंपनी के लिए आप लोग काम कर रहे हो, उस कंपनी ने आपको कस्टमर ला के दे दिया है। अब वो कस्टमर आ ही गया है तो आपको तो उससे बातें ही करनी है। अब किसी कंपनी के पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जनरली बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, या इन्वेस्टमेंट लगा लो। तो वहाँ पे तो आपकी कॉलिंग निरंतर निरंतर कॉन्स्टेंटली चलती ही रहेगी। ठीक है। और हाँ, 200-250 के आसपास की ऑन एन एवरेज कॉल दिन की हो जाती है। एक घंटे में आप कितनी कॉल करोगे यार? अगर 30 से 50 की रेंज में भी कॉल मानो तो भी 5-6 घंटे में मोटे मोटे 180 के आसपास कॉल बैठती हैं। ठीक है। और कॉलिंग में भी क्राइटेरियाज होते हैं यार। देखो, कनेक्टेड कॉल्स होती हैं। कनेक्टेड होने के बाद एक कनेक्ट हुई, एक नॉट कनेक्टेड हुई। कनेक्ट होने के बाद एक तो वैलिड कॉल हुई, एक इनवैलिड कॉल हुई। ठीक है। आपने कॉल मिलाई, वो कनेक्ट होगी, वो भाई बोलता है कि यार गलती से लीड डल गई थी, गलती से नंबर डल गया था, तो वो इनवैलिड होगी। लेकिन अगर उसने क्या बोलते हैं, कनेक्ट हुई, उसने बोला कि यार आप मेरे को बाद में काम करना, बाद में कॉल करना, तो वो आपकी वैलिड होगी। बट उसके बाद फिर आप उसको फॉलोअप कॉल करोगे। ठीक है। देन समझ गए ना आप? इस तरह से आप दिन भर में सारा दिन कॉल ही भटकाते रहते हो यार। इसीलिए तो कंपनी हायर करती है सेल्स एम्प्लॉय को। ठीक है। आपने कभी सेल्स एम्प्लॉय बाहर मार्केट में देखे हैं? आप कभी बाहर गए हो, शॉपिंग करने गए हो, तो वो किस तरह से बोलते हैं कि भाई 150 की दो, 150 की दो जीन्स, इस तरह से। तो उन वो भी कस्टमर ही पकड़ रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आप लोगों को ला के दे दिया। और कॉलिंग को लेकर इतने परेशान मत हो भाई। हर दिन एक जैसा नहीं रहता भाई। जब जब आपके टारगेट्स, मतलब यूँ समझ लो, जैसे आपने कॉल मिलानी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की आपने 50 कॉल मिलाई। ठीक है। अब उन 50 कॉल्स में से ही आपके दो बंदे ऐसे टकर गए जिन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात करी, मतलब 20-20, 25-25 मिनट की आपकी लंबी लंबी कॉल चल गई। ठीक है। और दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, वो आपको परचेज़ करना चाह रहे हैं। आपका काम हो गया यार। ठीक है। तो 50 कॉल आपने की, उसमें से एक बंदे ने आपका ले ली प्रोडक्ट। देन आप नेक्स्ट पूरे दिन में फिर आप 50-60 कॉल करोगे, उसमें फिर आपका फिर एक प्रोडक्ट बिक गया। ठीक है। तो आपका टारगेट हो गया भाई पूरा। और क्या चाहिए? ठीक है। देन यू विल फील रिलैक्स। ठीक है। आपका टीएल भी आपको कुछ नहीं कहेगा कि भाई खाली क्यों बैठा है। नहीं नहीं भाई, टारगेट पूरा हो गया अपना, इसलिए यार रिलैक्स बैठे हैं। ठीक है। सैलरी जस्टिफाई होगी, इसलिए रिलैक्स बैठे हैं। ठीक है। तो इस तरह के टारगेट्स रहते हैं यार। ठीक है। तो हर एक दिन ऐसे 200, 250, 300 कॉल्स आप, मतलब इंसान है भाई, पागल रोबोट थोड़ी हैं। रोबोट को तो क्या बोलते हैं, रोबोट तो कॉल कर देगा, इंसान नहीं कर पाता इतने। ठीक है। तो 250, 300, 400 ये नंबर्स हैं। यस, फ्रेशर बंदा जो होता है ना, उसको कंपनी वाले रगड़ के लेते हैं, या जो टीम लीडर होता है ना, वो थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहता है कि यार इससे कॉल करानी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉल होंगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है। सेल्स की प्रोफाइल पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इग्नोर करना आना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि यार महीने के आखिरी तारीख को मेरे को पैसे मिलने हैं और ये पैसे से मेरा घर चलेगा, या किसी भी कस्टमर को मैं प्रोडक्ट सेल करूँगा तो उसको प्रोडक्ट सेल करने से मेरे को इंसेंटिव्स मिलने वाला है। ठीक है। ऑफ कोर्स आफ्टर जस्टिफिकेशन ऑफ द सैलरी। देन आप कॉल करोगे। और सेल्स एम्प्लॉय को थोड़ा सा हर एक फील्ड का थोड़ा 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 आइडिया होना चाहिए। सेल्स एम्प्लॉय यूँ समझ लो एक मिनी बिजनेसमैन है। बड़ा बिजनेसमैन मालिक है और उसने सेल्स एम्प्लॉय हायर किया, तो जितनी नॉलेज मालिक को प्रोडक्ट की है उतनी नहीं तो उससे थोड़ी सी 19-20 मान लो। ठीक है। इतनी नॉलेज आपको भी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, तभी आप समझा पाओगे। और आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यार हाँ, मैं सेल कर दूंगा। बीटेक वाले बंदे सेल कर रहे हैं, खूब खूब कंपनियों में जा रहे हैं और अपने टेक्निकल प्रोफाइल पे हायर हो रहे हैं। मैं तो सॉरी, टेक्निकल कह रहा हूँ, टीम लीडर तक जाते हैं, फिर मैनेजर तक बनते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। तो 200, 250, 300 कॉल के नंबर्स में मत जाओ भाई। अपने लर्निंग्स पे फोकस करना है, अपने को सर्वाइव अगर करना है सेल्स प्रोफाइल पे, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 से 6 मंथ जो रहते हैं ना, वो बड़े चैलेंज, या यूँ बोल दो 0 से जो 6 मंथ्स है ना, वो सेल्स एम्प्लॉय के लिए बहुत चैलेंजिंग रहते हैं। क्योंकि वो ही वहीं में उसी दौरान उसका कहीं ना कहीं ब्रेक पॉइंट आ जाता है कि यार बस अब मैं और सेल्स नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बातें करनी होती है। और कंपनी भी
इसी तरह से रगड़ा पट्टी मारती है स्टार्टिंग में, ठीक है। रगड़ा पट्टी इन द सेंस थोड़ा सा काम ज़्यादा दे देते हैं वो, ठीक है। रगड़ा पट्टी थोड़ा सा लोकल में चलता है अपना, बट काम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। और ये संघर्ष, जैसे मेरे मैनेजर पुराने वाले बोलते थे यार, कि ये 2 साल का संघर्ष है, और वो हर सेल्स एम्प्लॉय को झेलना ही पड़ता है, ठीक है। इन एडिशन सेल्स प्रोफाइल पे प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस पे होते हैं भाई, 4 साल 5 साल 6 साल, उस बेस पे लगा लो। बेस पे में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता, और इंसेंटिव्स में लोग अच्छा कमा लेते हैं भाई 2.5 3 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि उस तरह से लीड्स भी उनको मिलने लग जाती है, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, उनके लिए फिर खेल हो जाता है कि किस तरह से हमें बातें करनी है, ठीक है जी। तो ये है, अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर मैं कर पाया तो, मैं एलिजिबल हुआ तो, मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। तो आप लोग जुड़ो यार, अभी तक बने हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करें अपने कमेंट्स, ठीक है। बाय।